वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए, पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का आज का। तो पहले शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। तो देखिए, इनका अनुपात लिख लेते हैं। पेन, पेंसिल अनुपात रबर। इनका जो संख्या का रेशियो है वो कितना है? 3:2:1। यदि पेन और पेंसिल और रबर का मूल्य जो है वो 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है। 3, 2 और 2। और बॉक्स पर खर्च की गई राशि कितनी है? 195। तो कितनी है? 195। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी। पेन का रेशियो कितना है? 3 रेशियो। तो ये संख्या दी है, इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, पेन को 3 रेशियो मान लेते हैं और इसका मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको जोड़ देते हैं, साथ में जोड़ते चलते हैं। अब पेंसिल की बारी है। पेंसिल का रेशियो कितना है संख्याओं का? 2 रेशियो। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस रबर का है 1 रेशियो। इसमें भी क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई। तो बराबर हो जाएगा 195। तो 3 तिरका क्या हो जाएगा? 9 रेशियो। 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 रेशियो और प्लस 2 रेशियो बराबर 195। 9 4 13, 13 2 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 195। इसको काटते हैं तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 4 बचा 15 तियाँ 45। तो 1 रेशियो की वैल्यू 13 आ गई। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणे 13। तो कितना आ जाएगा? 39। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला ये आपका क्वेश्चन है, इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 49 माइनस बड़ा कोष्टक 16 प्लस मंझला कोष्टक 39 माइनस 29 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 22। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर 49 माइनस बड़ा कोष्टक 16 प्लस 39 में से 22 जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो 17 बचेगा। तो 49 माइनस 33 हो जाएगा और 49 में से 33 को घटा देते हैं। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आंसर आ गया? 16। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, जब किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। देखिए, सबसे पहले सीपी को हम लोग 100% मानते हैं। इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है तो 100 में 10% घटाएंगे तो 90% बराबर क्या हो जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। और 90% की वैल्यू हमें दी हुई है। सेलिंग प्राइस कितना है? 180 रुपये। तो लागत मूल्य बताना। लागत मूल्य को क्या मानते हैं? 100%। तो यहाँ से 100% बराबर मान लेंगे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। एक्स बराबर 180 गुणे 100 और बटे में 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 से ये काटेंगे, 9 दूनी 18। 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 200 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 में खरीदी और 140 में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस आपका एसपी कितना है? 140 रुपये। सीपी कितना है? 112 रुपये। तो खरीदा 112 में, बेचा 140 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 140 में से 112 घटा देंगे। देखिए, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस, मतलब 112 इंटू 100। तो देखिए कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा आपका। तो 28 चक्कू कितना होता है? 112। ओके, तो 4 से ये 100 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन, स्पीड कितनी है आपकी? 40 मीटर प्रति सेकंड। एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। टी बराबर कितना है? 12 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर बताना है। तो चाल कितनी है? 40। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, एल बटे टाइम आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 0 जाएगा, 2 चाकू 8। फिर देखिए 0 1 4 4, तो 480 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। एक्स बराबर 0.5818 इसको क्या लिख सकते हैं? 0.581 पर बार। देखिए 81 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ओके, तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 581
बटे में जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9 आएंगे, तो 2 9 आएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0, और जिस पर बार नहीं होगा वो संख्या इसमें से घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा 576/990। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं जो हैं वो 2:3:4:5 के अनुपात में है, और परिधि जो है वो 210 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। सबसे छोटी भुजा क्या रेशियो है, तो 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है। और सभी भुजाओं का जो रेशियो है, इन सभी रेशियो का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर, मतलब 210 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, तो 14 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 210 के बराबर। 14 से काटते हैं तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, कितना बचा 7, 14 पंजे 70, 15 आ जाएगा। और 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 2 में 15 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है x³ और भाग है 31 बराबर 961। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x³ बटे 31 बराबर 961, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा घनमूल के अंदर 961 गुणे 31। 961 को क्या लिख सकते हैं 31 गुणे 31, और एक और एक्स्ट्रा 31 है। घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, तो बनाएंगे तो 31 बाहर आ जाएगा, तो 31 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और विकर्णों का गुणनफल मतलब d1 इंटू d2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, d1 कितना है 39, d2 कितना है 40, इसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 39 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 780। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, तो टोटल आपके कितने हैं डिटर्जेंट साबुन 70, जिनमें से 56 का उपयोग कर लिया गया। तो 56 का उपयोग कर लिया गया, कितने बचे 70 में से 56 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 5 गया तो 1, टोटल बचे 14। और बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, तो परसेंटेज बताना है। तो 14 को ऊपर रखेंगे बटे में, सर टोटल कितने 70, 70 को नीचे और इंटू 100, 14 पंजे 70, 5 का भाग देंगे 100 में, तो 5 दूनी 10, तो 20% शेष बचे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। औसत स्कोर कितना है 80, और प्रथम 3 परीक्षाओं में उनका स्कोर जो है 75 है, 85 है, और कितना है 95। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो मान लेते हैं x अंक प्राप्त करने होंगे। औसत आपका 80 दिया हुआ है, औसत बराबर क्या होता है पदों का योगफल, चारों को जोड़ देंगे बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 4। अब देखिए 80 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, मतलब 320 बराबर 5 5 10, 10 5 15, 15 की 5 हाथ लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 255 प्लस x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 320 में से 255 को घटा देते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 5 गया 6, तो कितना आ गया आपका आंसर, x की वैल्यू 65 आ गई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक राशि को 12% दर आपकी आर बराबर कितनी है 12% प्रतिशत वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद टाइम आपका टी बराबर कितना है 5 वर्ष, ब्याज कितना प्राप्त होता है 4140, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4140 रुपये। निवेश की गई राशि बतानी, मतलब मूलधन बताना पी की वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। वैल्यू पुट करेंगे एस आई कितना है 4140 बराबर पी निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 12 और टी की वैल्यू है 5 और बटे में 100। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 2 से काटते हैं 2 छंग 12, नीचे आ जाएगा 10। फिर 2 से काटते हैं 2 3 6 और नीचे आ जाएगा 2 पंजे 10। 3 से ये काटते हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 बचा, फिर 3 तिरका 9, 2 बचा 3 8 24, 1380, मतलब पी बराबर आपका हो जाएगा 1380 में ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0
5 अट्ठे 40 की 4, 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 3 15, 15 और 4 19, 19 की 1, 19 की 9 हासिल लगा 1, 5 एकम 5, 5 1 6, 6900 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है जब 46,035 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो विभाजित कर लेते हैं 46,035 को, तो 9 पना 45 5 बार कटेगा। अब कितना बचा 1, 0 का उतारा लेंगे तो अब 9 एकम 9, 9 बार का 1 बार कटेगा, फिर 1 बचा। अब 3 का उतारा लेंगे, फिर 1 बार कटेगा 9 एकम 9, फिर 4 बचा, 5 का उतारा लेंगे, 9 पना 45, तो आपका शेषफल कितना बचा 0। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी कितना है 72 रुपये, और इसे 54 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 54, खरीदी 72 में बेची 54 में, तो लॉस हो रहा है। आपका लॉस कितना हो रहा है, तो 72 में से 54 घटाते हैं तो देखिए 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया तो 1, 18 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बतानी, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 72 और इंटू 100। देखिए 88 चौक 72, 4 से ये काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 गुणे 930 में 31 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30 और प्लस 30, और बटे में 930 में 30 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 31 माइनस 1, ये हो गया। ऊपर हम लोग 30 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है 30 प्लस 1, और बटे में 31 में से 1 गया तो 30, 30 से 30 कटेगा, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी 44, तो 44 इंटू 44 हो जाएगा। 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, ये 22 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं ये 22, 22 गुणे 22 कितना होता है 484, और ये √3, तो 484 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है राम और राज की आयु का अनुपात जो है, राम अनुपात राज, इनकी आयु का रेशियो कितना है 4:5, और उनकी आयु का योग कितना है 189, मतलब 4 रेशियो और 5 रेशियो कितना हो जाएगा 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 189, तो उनकी आयु में अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 9 से ये काटते हैं, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो कितनी आ गई 21। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं 2 भाग ए और बी हैं, तो ए रेशियो बी कितना 6:5। यदि प्रथम भाग जो है 90 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 90, इसे काटते हैं 6 से, तो आर बराबर 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो एक आर की वैल्यू हो जाएगी 15। कुल राशि बतानी, मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 11 रेशियो आ जाएगा। 11 रेशियो कितना हो जाएगा 11 गुणे 15, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 165। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 39/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो ये 39/20 प्लस 3 दूनी 6/20 माइनस का 5/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ऊपर 39 प्लस 6 कितना हो जाएगा 45, और माइनस का 5/4 है, तो इसे भी 20 बना लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो 4 गुणे 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 45 माइनस 5 25, तो 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, तो 20/20, तो 20 से 20 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 से बढ़ाकर 180 कर दिया गया, तो कितना बढ़ा 180 में से 150 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 30, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि बतानी है। वृद्धि हुई उसको ऊपर रखेंगे, और कहाँ से बढ़ा मूल्य 150 से, तो इसको नीचे रखेंगे इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे 5 15, 5 से ये 100 काटेंगे 5 दूनी 10, 1 0, तो 20% की वृद्धि हुई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।